तो छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले पर अब ईडी की एंट्री हो गई है। कल ईडी ने रायपुर और सुकमा में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। ये शराब घोटाला पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अंजाम दिया गया और दिलचस्प पहलू यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराबबंदी के वादे के साथ ही सत्ता हासिल की थी, लेकिन शराबबंदी तो नहीं हुई, लेकिन शराब में ही कर डाला 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। देखिए रिपोर्ट। धान का कटोरा के रूप में मशहूर छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 9वां राज्य और आबादी के हिसाब से 16वां सबसे बड़ा राज्य। 44% जंगलों से ढके इस राज्य की 35% आबादी आदिवासियों की है और आदिवासी समाज में शराब पीने का चलन परंपरा से लेकर लोक व्यवहार में शामिल रहा है। शायद यही वजह है कि आबादी के हिसाब से 16वें स्थान पर आने वाला ये राज्य शराब की खपत के मामले में देश के टॉप 7 राज्यों में शुमार है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 35% पुरुष और करीब 5% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। छत्तीसगढ़ में शराब की ये उच्च खपत हमेशा से एक मुद्दा रही है। शराबखोरी की इस लत के चलते घरेलू हिंसा की घटनाएं चिंता की वजह रही हैं। शराब की लत के चलते अपराध तो बढ़ता ही है, साथ ही कई परिवार भी उजड़ जाते हैं। शराब के इसी बुरे प्रभाव के चलते पिछले 2 दशक से राज्य में शराबबंदी की मांग भी उठती रही है। साल 2018 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों को छोड़कर बाकी जगहों पर शराबबंदी की जाएगी। लेकिन ईडी की जो जांच रिपोर्ट बताती है वो ये कहती है कि शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार के दौरान शराब स्कैम का ऐसा खेल खेला गया जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी मात दे दिया। सनसनीखेज फिल्म की तरह लिखी गई शराब घोटाले की पटकथा, सरकारी अधिकारियों और शराब माफिया का खड़ा किया नेटवर्क, सरकारी सिस्टम में सेंधमारी करके शराब घोटाले को दिया अंजाम। इस घोटाले को सुनियोजित तरीके से सरकारी संरक्षण में अंजाम तक पहुंचाया गया। इस मामले में ईडी तो पहले से ही जांच कर रही थी और अब राज्य की एजेंसी एसीबी ने भी केस दर्ज कर लिया है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।